हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टेट विद दिव्या। ओके, आपको जैसे पता है यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है और आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट को कैसे पढ़े। तो आज मैं आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। आपको CDP में फुल मार्क्स दिलाने के लिए। अब चाइल्ड डेवलपमेंट परेशान नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप एक कीवर्ड्स को पहचान लें। तो मैं आपको वही कीवर्ड समझाऊंगी। तो देखिए, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। बहुत ईजी है ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत बच्चे इसको एक ही समझते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ कैसे। देखिए, व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो फिजिकल होता है। इसको ये समझते हैं फिजिकल। तो याद रखना, जब भी ग्रोथ की बात करेंगे तो हम फिजिकल की बात करेंगे, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज। ये दूसरी बात याद रखना, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है। ये सेकंड वर्ड है। ये ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाता है, मैच्योरिटी के बाद। इसके एग्जाम्पल है हाइट एंड वेट। आगे देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। अब आता है डेवलपमेंट। तो व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल चेंज होता है। ग्रोथ जो था वो सिर्फ एक ही चेंज था, फिजिकल। डेवलपमेंट में हम फिजिकल भी बात करेंगे, मेंटल भी बात करेंगे, इमोशनल भी, सोशल भी। सो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मतलब ग्रोथ छोटा एरिया है और डेवलपमेंट उसका बड़ा एरिया है। डेवलपमेंट ग्रोथ हमने क्वांटिटेटिव देखा था, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम इंक्रीज देख सकते हैं। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है। तीसरी बात, डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। याद रखना, लाइफ टाइम चलता है। ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होती। इसके एग्जाम्पल है थिंकिंग एंड इमोशंस। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंस क्या है। ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव, मैंने याद कराया था आपको। डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव। तो अगर कभी भी वर्ड क्वांटिटेटिव देखें पेपर में, इससे क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव की बात करेंगे हम, तो हम बात कर रहे होंगे ग्रोथ की। और अगर हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे पता चलेगा डेवलपमेंट है। एक तो ये कॉन्टिन्यूस होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती। डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्वेंशियल होती है। मतलब पहले एक स्टेज आप क्लियर करेंगे, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज। ये नहीं है कि पहली स्टेज पे आके फिर आप सीधा थर्ड पे गए फिर सेकंड पे आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। जनरल टू स्पेसिफिक होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। डेवलपमेंट सब में एक जैसा नहीं होता। किसी में जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है, किसी में थोड़ा धीरे होता है। होता सीक्वेंशियल है, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है और किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में कम धीरे होता है। और डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं आपकी डेवलपमेंट को। सबसे ज़्यादा हेरिडिटी। हेरिडिटी आप जैसे कि जिसको हम नर्चर भी बोलते हैं, सॉरी नेचर भी बोलते हैं। नेचर, हेरिडिटी का मतलब होता है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। ओके, वो हमारी डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट करता है। जिसके पेरेंट्स एथलीट होंगे तो उनके बच्चों के जीन्स में भी थोड़ा थोड़ा वो चीज़ आ जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट, अगर किसी बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो उसकी डेवलपमेंट और ऑब्वियस है अच्छी होगी। किसी को थोड़ा सा परेशान करने वाला इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो उसकी डेवलपमेंट स्लो भी हो सकती है। न्यूट्रिशन, आपको खाना कैसा मिल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं न्यूट्रिशन के लिए। वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल बताऊंगी। एडुकेशन, अगर किसी को अच्छी एडुकेशन मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता है, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। किसी को एडुकेशन नहीं मिलती है तो उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है हमारी डेवलपमेंट पे। लाइक
जैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अगर घर में गर्ल चाइल्ड के साथ अलग बिहेव हो रहा है, बॉय चाइल्ड के साथ अलग बिहेव हो रहा है, तो उनकी डेवलपमेंट पे जरूर जरूर इसका इफेक्ट होगा। ओके, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखिए, स्टेजेस क्या क्या है डेवलपमेंट की, एक मिनट। ओके, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे पहले देखिए इन्फेंसी। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? इन्फेंसी। कौन सी ईयर से? 0 to 2। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फेंसी, जो इन्फेंसी स्टेज है उसकी टाइमलाइन क्या है? तो 0 to 2 ईयर्स। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम 2 से 6 ईयर्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है लेट चाइल्डहुड, जिसको हम 6 to 12 ईयर्स होता है। और उसके बाद आता है एडोलेसेंस, 12 to 18 ईयर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। इसके नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से हमें क्या याद रखना है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है, इसकी रेट अलग अलग होते हैं, किसी में ज़्यादा जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा धीरे धीरे होता है। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर है। डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे देखिए टीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या क्या है इसके, एक मिनट। हाँ, टीचिंग इम्प्लीकेशंस हम देखेंगे तो फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस पे करता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है,